नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरे। आज और कल 13 जिलों में तूफानी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। इसरो आज नौवहन उपग्रह NVS-01 का प्रक्षेपण करेगा। और बरसात के कारण IPL का फाइनल मैच कल टला, आज रिजर्व समय में खेला जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बीती रात कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश हुई। जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर और डूंगरपुर में ओले भी गिरे। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बीकानेर, जालौर, जोधपुर, उदयपुर, चूरू, नागौर और डूंगरपुर में तेज बारिश हुई। बीकानेर में मूसलाधार पानी बरसने से कई स्थानों पर कई मार्ग जलमग्न हो गए और लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। जोधपुर जिले में कई इलाकों में ओले गिरे। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां बिजली के पोल गिरने से विद्युत सप्लाई ठप हुई। रविवार को जोधपुर शहर और जिले में भारी बारिश हुई। जिले में रात 10 बजे तक 50 mm बारिश दर्ज की गई। साथ ही 40 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। जोधपुर के बाप उपखंड में बिजली का GSS पूरी तरीके से नष्ट हो गया। साथ ही बाप, फलोदी और भोपालगढ़ में ओले भी गिरे। जोधपुर शहर में बारिश के चलते पूरी सड़कें जलमग्न हो गई और लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जोधपुर डिस्कॉम के 200 से 250 बिजली के पोल नगर वर्त में गिर गए। साथ ही पिछले एक सप्ताह में आंधी, बारिश और तूफान के चलते 10,000 से अधिक बिजली के पोल गिर गए। 200 ट्रांसफार्मर जल गए, जिससे जोधपुर डिस्कॉम को 30 करोड़ रुपए का नुकसान आंकलन किया गया है। इसके साथ ही बिजली की आपूर्ति कई गाँवों में प्रभावित है, जिसको लेकर व्यवस्थाएं करने में डिस्कॉम जुटा हुआ है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। बाड़मेर जिले में तूफानी हवाओं के साथ बरसात और ओलावृष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि रुक रुक कर बारिश का दौर रात भर जारी रहा। बाड़मेर जिले में कल शाम शुरू हुआ बारिश का दौर रात भर जारी रहा। इस दौरान रुक रुक कर मध्यम से तेज बरसात होती रही, जिसके चलते निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। इस बीच जिले के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। मेघ गर्जना और तूफानी हवाओं के साथ हुई इस बारिश से कई जगह बिजली के खंभे और पेड़ धराशायी हो गए। बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। उदयपुर में भी झमाझम बारिश हुई। हनुमानगढ़ में तेज अंधड़ के साथ बरसात हुई और बिजली सप्लाई बाधित रही। नागौर में तेज हवाओं के कारण मोबाइल टावर गिर गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई स्थानों पर बिजली के पोल, होर्डिंग्स और टीन शीट भी धराशायी हो गए। नागौर सहित आसपास के क्षेत्रों में रविवार दोपहर 3 बजे बाद आए तेज तूफान ने जमकर कहर बरपाया। तूफान की गति को देखते हुए मौसम विभाग ने जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया। नागौर शहर में तूफानी हवाओं का दौर करीब आधे घंटे तक चला, जिससे शहर में कई पेड़ उखड़ गए। तूफान के कारण शहर के खत्रीपुरा इलाके में एक मोबाइल टावर मकान पर गिर गया। पूरे शहर में बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जो देर रात तक सुचारू नहीं हो पाई। जिले के डे तहसील क्षेत्र में रविवार रात बारिश हुए तूफान की चपेट में आने से एक कैंपर जीप पलट गई, जिससे उसमें सवार 23 वर्षीय युवक सवय सिंह की मौत हो गई तथा 3 अन्य घायल हो गए। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर। उधर जालौर में कल से शुरू हुआ बारिश का दौर आज सुबह तक जारी है। जिले के सरवाना गांव में बिजली गिरने से 50 मवेशियों की मृत्यु हो गई। वहीं जेरण, नरसाना और मेड़ा गांव में कई जगह टेंट गिर गए। श्रीगंगानगर के गज सिंहपुर, पदमपुर और केसरी सिंहपुर सहित जिले के अधिकांश हिस्सों में तेज अंधड़ के साथ बरसात हुई। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के 13 जिलों में आज और कल तूफानी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
जोधपुर डिस्कॉम ने आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक प्रमोद टाक ने लोगों से अपील की है कि वे आंधी, तूफान और बरसात के इस मौसम में बिजली के खंभों से दूर रहें, जमीन पर पड़े तारों को हाथ न लगाएं और किसी भी तरह की बिजली आपूर्ति संबंधी समस्या के लिए सीधे कंट्रोल रूम में संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उनकी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ रचनात्मक बैठक हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में विकास में तेजी लाने और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने विधि विधान और पूजा के बाद लोकसभा में आसन के पास सेंगोल भी स्थापित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आज भारत दासता की मानसिकता पीछे छोड़ रहा है और प्राचीन कला के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन इस उत्साह का एक जीवंत उदाहरण है। उन्होंने बताया कि संसद भवन के निर्माण से 60,000 श्रमिकों को रोजगार मिला और उनके योगदान को भवन में प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री आज दोपहर 12 बजे गुवाहाटी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। 31 मई को अजमेर में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कल देर शाम भीलवाड़ा में बैठक की। उन्होंने राजनेताओं और पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री की सभा में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के पहुंचने का लक्ष्य दिया। इस दौरान श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन कर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में 10 जिले के 8 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और राजनेता पहुंचेंगे। वहीं इन जिलों के 45 विधानसभा क्षेत्रों की जनता सभा में पहुंचेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज सुबह 10:42 पर श्रीहरिकोटा से अगली पीढ़ी का नौवहन उपग्रह NVS-01 का प्रक्षेपण करेगा। अंतरिक्ष यान भारतीय तारामंडल श्रृंखला नौवहन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य निगरानी और नौवहन क्षमता प्रदान करना है। NVS-01 का वजन लगभग 2,232 किलोग्राम है और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से GSLV F-12 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। ये दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष श्रृंखला की निगरानी की परिकल्पना की गई है। उपग्रहों की NVS श्रृंखला का उन्नत विशिष्टताओं वाला नाविक उपग्रह सतत और अधिक सटीक निगरानी करेगा। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में कल रात अहमदाबाद में लगातार बारिश होने से चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच फाइनल मुकाबला नहीं हो पाया। ये मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फिर खेला जाएगा। कल रात करीब 11 बजे फाइनल मैच अगले दिन रिजर्व समय में खेले जाने की घोषणा की गई। IPL के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब फाइनल मैच रिजर्व दिन के लिए टाल दिया गया। इंदिरा गांधी नहर में 30 मई को पानी प्रवाहित होगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने कल इंदिरा गांधी नहरबंदी के दौरान पेयजल स्थिति की समीक्षा बैठक की। 30 मई की शाम को हरिकी बैराज से इंदिरा गांधी नहर में जल प्रवाहित किया जाएगा और पीने के पानी की प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रभावित क्षेत्रों में नहर का पानी पहुंचाया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और ओले गिरे। आज और कल 13 जिलों में तूफानी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इसरो आज नौवहन उपग्रह NVS-01 का प्रक्षेपण करेगा। और बरसात के कारण IPL का फाइनल मैच कल टला। आज रिजर्व समय में मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।